अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या ये बिल्कुल सही बात है? ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर काफ़ी लोग बहस भी करते हैं कि अगर हमारे साथ जो हुआ अगर वो हमारे नसीब में लिखा था तो फिर इंसान अपने नसीब के लिए कोशिश ही क्यों करता है। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा यही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इंसान जो कि अपनी ज़िंदगी में कई सिचुएशंस के साथ गुजरता है, उसकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी सिचुएशंस भी आती हैं, बहुत अच्छे लम्हात भी आते हैं, कुछ दुख भरे लम्हात भी आते हैं, लेकिन इंसान को पता नहीं होता है कि जो हो रहा होता है वो उसके हक़ में बेहतर ही होता है। उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल्स के साथ समझाना चाहूँगी कि एक गांव होता है, वहाँ पर एक बहुत ही बूढ़ा शख्स रहता है जिसके पास एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा होता है, जिसकी वजह से सारे गाँव वाले उस बूढ़े आदमी पे बहुत ज़्यादा रश करते हैं कि और उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम तो बहुत खुश नसीब इंसान हो, तुम्हारे पास इतना खुश नसीब मतलब तुम्हारे पास इतना खूबसूरत घोड़ा है। तो वो कहता है कि पता नहीं मैं खुशकिस्मत हूँ या नहीं। कुछ दिन बाद वो घोड़ा चला जाता है, ठीक है, और वही गांव वाले वापस उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम तो बहुत बड़े बदकिस्मत इंसान हो, तुम्हारा घोड़ा भाग गया। तो वो कहता है कि शायद इसमें ही मेरी कोई बेहतरी हो, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो घोड़ा वापस आ जाता है, अपने साथ एक घोड़ी भी लेकर आता है। वापस गांव वाले उस बूढ़े शख्स के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत खुश नसीब हो, पहले तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही घोड़ा था, अब तो तुम्हारे पास दो मतलब घोड़ा अपने साथ घोड़ी पे लेकर आ गया। तो वो कहता है कि पता नहीं इसमें भी मेरे लिए कोई भलाई है होगी। कुछ टाइम बाद उसका बेटा उस घोड़ी के ऊपर बैठता है। वो घोड़ी बहुत ही कमज़ोर होती है और वो गिर जाती है और जिसकी वजह से उसके बेटे का पैर टूट जाता है। गांव वाले उस बूढ़े शख्स को कहते हैं कि तुम बहुत बदकिस्मत इंसान हो, तुम इस घोड़ी की वजह से तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई। तो वो कहता है कि इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी ही होगी, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि पूरे गाँव में एक गाँव की तरफ से किसी और गाँव के साथ जंग हो रही होती है और गाँव के सभी नौजवान उस जंग में जाते हैं, लेकिन वो बूढ़े शख्स का बेटा नहीं जाता है क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई होती है और गांव के सारे नौजवान उस जंग में शहीद हो जाते हैं। सिर्फ उस पूरे गांव में एक उस बूढ़े आदमी का बेटा जो है वो बचता है जिंदा। तो मतलब इंसान अगर गौर करें तो काफ़ी सारी सिचुएशंस उसके साथ ऐसी हो रही होती हैं जिसमें इंसान सोचता है कि मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मेरे साथ जुल्म हुआ है। लेकिन अगर वो उसी सिचुएशन को लिंक करे किसी और सिचुएशन के साथ जो कि फ्यूचर में अकर होती है, वो तो उसको रियलाइज़ होता है, उसको पता चलता है कि हाँ नहीं, मेरे साथ अगर ये नहीं होता तो शायद मैं अभी आज इस मुकाम पर नहीं पहुँचता। अगर मुझे वो चीज़ मिल जाती तो आज मुझे उससे बेहतर चीज़ नहीं मिलती, ठीक है। हम लोग हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ों को सोच रहे होते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है, लेकिन अगर हमें वो चीज़ नहीं मिलती तो कुछ टाइम बाद फ्यूचर में हमें उससे कुछ ज़्यादा अच्छा बेहतर मिलना होता है, इसीलिए हमें वो चीज़ नहीं मिलती। तो इंसान कभी भी ये ना सोचे कि जो मेरे साथ हुआ वो गलत हुआ, मेरे साथ ज़्यादती हुई है। कभी भी इंसान के साथ कुछ गलत नहीं होता। हमेशा एक थ्योरी है लिंकिंग डॉट थ्योरी, अगर आप लोग इसको गूगल के ऊपर लिखकर सर्च करो लिंकिंग डॉट थ्योरी, तो इस रिसर्च में, इस थ्योरी में यही बात बताई गई है कि एक इवेंट जो हमारे लाइफ में अकर होता है वो उसकी वजह से जो दूसरा इवेंट जो है वो फ्यूचर में अकर होता है, उन दोनों को लिंक करके इंसान को पता चलता है कि पास्ट में उसको जो चीज़ नहीं मिली, पास्ट में वो चीज़ को बेहतर समझ रहा था, उससे बेहतर उसको फ्यूचर में मिलना था, इसी वजह से उसको पास्ट में वो चीज़ नहीं मिली। तो हमेशा इस बात पे गौर रखें कि हमारे साथ अच्छा ही होगा और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हर चीज़ में अच्छा ही होगा। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।